स्वागत है आप सभी का SKS स्टडी में। यहाँ पर मैं क्लास 9th मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें बात इस क्लास में। इस क्लास के बाद जो आगे की क्लासें होंगी वो एक्सरसाइज से रिलेटिव होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ देखेंगे। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पढ़ेंगे, और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पढ़ेंगे, और पूर्णांक इंटीजर्स को, भिन्न संख्या एंड परिमेय संख्या। इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखा संख्या रेखा। सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ाने वाले हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा किस प्रकार हमें प्रदर्शित करनी होती है ये आपको स्पष्ट दिख रही होगी। एक लाइन खींचनी होती है, राइट, एक लाइन खींचनी होती, और उस लाइन के बीचम बीच क्या करना होता है? हमें जीरो को लेना होता है, ठीक है। किसको लेना होता है? जीरो को। और इस ओर हम समान दूरी के अंक निर्धारित करते हैं, जो कि 1 2 3 अनंत पदों तक, ठीक है। दाएं पक्ष में, वाय पक्ष में जो हम बिंदु लेते हैं वो सारे के सारे सभी नेगेटिव लेते हैं, वो भी अनंत पदों तक। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर कोई भी संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। ऋणात्मक होगी तो ऋण वाली साइड की ओर चलेंगे, धनात्मक होगी तो धन वाली साइड की ओर उसको प्रदर्शित करके दिखाएंगे, ठीक। साथ के साथ हम पढ़ेंगे फिर प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं या प्रतीक से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 और डॉट 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 कहाँ तक? अनंत पदों तक। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, राइट। चलो हम समझे यहाँ पे संख्या रेखा और प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े। नेक्स्ट पेज में कट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, चलो, पूर्ण संख्या, ठीक। अब हम क्या पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। कहाँ से? 0 से लेकर अनंत तक। 0 से लेकर डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम होल नंबर कहते हैं और W से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका उदाहरण है, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, हाँ, अब कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या यानी 0 से अनंत तक, उसके साथ सभी ऋणात्मक भी इसी में जोड़ ली जाती हैं, उनका संग्रह कर लिया जाता है। ये सब मिला करके, सब मिल करके क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। देख लेते हैं, देखो, 0 से लेकर अनंत पदों तक, ये तो हमारी हो गई, क्या हो गई? पूर्ण संख्या। और उसने क्या कहा? पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, ठीक। पूर्ण संख्याएं आपकी ये होती हैं, और उसी के साथ ऋणात्मक भी सभी अनंत पदों तक ले ली जाती हैं, तो हमारी क्या बन जाती हैं? ये हमारी पूर्णांक कहलाती है, ठीक। यानी
पूर्ण संख्या प्लस सभी ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न संख्या क्या है? ऐसे पूर्णांक संख्याएं जिसमें अंश तथा हर होता है उन्हें भिन्न संख्याएं कहते हैं। देखो, अंश और हर ये तुम्हारी भिन्न संख्याएं कहलाई। तो हम भिन्न संख्या तो बहुत ही आसान थी और उसके ऊपर जो पूर्णांक है उसको भी हम जान गए। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की परिभाषा जानेंगे। अब हम परिमेय संख्या को पढ़ने वाले हैं और परिमेय संख्या की परिभाषा को यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, ये सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्याओं को हम इतने रूपों में देख सकते हैं। कितने रूपों में देख सकते हैं? प्राकृतिक संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्णांक को और भिन्न को, इन सभी को। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्या हैं, इन सबको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसने कहा पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर अनंत पदों तक, 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या है। फिर उसने कहा पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक प्लस सभी ऋणात्मक संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का संग्रह ही तो हमारा पूर्णांक कहलाता है। यानी दुनिया में जितने पूर्णांक है वो सब क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। भिन्न संख्या, जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं वो भी सब क्या आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये देखो इन्होंने दिया है, ये देखो सभी माइनस के, 0, सभी प्लस के, और ये भिन्नात्मक रूप में दे रखी है। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने सभी संख्याओं को दिखाया भी है कि हम परिमेय संख्या किन किन को कहते हैं, और एक सूत्र के रूप में लिख करके भी दिखाया गया है। आप समझ गए होंगे आप लोग परिमेय संख्या किन संख्याओं को कहा जाता है। अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। यदि आपके सामने पूर्ण संख्या आती है तो वो भी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। पूर्णांक कोई आता है सामने तो वो भी आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और आपकी भिन्न कोई भी सामने आती है भिन्नात्मक संख्या, वो भी आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये आपकी परिमेय संख्या जानने का तरीका है, आप जान भी गए होंगे। अब परिमेय संख्या की परिभाषा तो वही है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P तथा Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q डज नॉट 0। नीचे वाली संख्या यानी Q कभी भी हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। अगर नीचे हर शून्य हो गया तो वो परिमेय संख्या फिर नहीं रहती। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, यही डेफिनेशन है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को Q से प्रकट किया जाता है। चलो नेक्स्ट पेज में हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीख रहे हैं। हमने 1 और 2 को लिया, इनके बीच हम 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 और 2, ठीक। मैंने क्या किया कि 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जिससे मुझे 4/4, और अगर इसको काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक, यानी जो 1 है इसकी जो शक्ल बदली है 4 का गुणा करके 4/4, अगर उसको कट कर देंगे तो वही का वही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अब अगर आपने 1 में 4/4 का गुणा करा तो फिर 2 में भी 4/4 का गुणा और भाग करना पड़ेगा, राइट। इस प्रकार ये 4/4 एक वही, और ये वाली 4 दूनी 8/4 हो गई। अब इन दो के मध्य हमको निकालनी है। 4/4 से बड़ी होती है 5/4, ठीक है, और 5/4 से भी बड़ी होती है 6/4, और 6/4 से भी बड़ी होती है 7/4, और 7/4 से भी बड़ी होती है 8/4, और 5/4 से छोटी होती है 4/4। यानी 1 और 2, ये 1 का रूप है और ये 2 का रूप है।
उन दोनों के बीच मुझे 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, सो हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक और q डज नॉट जीरो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। राइट, जैसे √2, √3, √7, पाई और इस प्रकार की संख्याएं, जैसे 10, 12, 14, है ना, जिनमें रिपीट नंबर्स नहीं आ रही होती, वो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या समझ गए हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्या हम पढ़ भी चुके हैं, दोबारा से इसका रिपीट हो रहा है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को r प्रतीक से प्रकट किया जाता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर के बनती है वास्तविक संख्या। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। वास्तविक संख्या का मतलब होता है सभी परिमेय और या अपरिमेय, मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या की उसमें रखा जाता है, श्रेणी में। ठीक है, और ये तुम्हारा उदाहरण हो गया, जैसे ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। आप अच्छे से जान गए होंगे, आगे बढ़ जाते हैं। दशमलव, प्रसार और प्रकार। जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं वो सब हम जानने वाले हैं इस पेज के जरिए, इस स्लाइड के जरिए। एक तो शांत दशमलव होती है। शांत दशमलव किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याओं को। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब की सब शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आती है। अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या, ठीक, ये भी अनवसानी आवर्ती जो संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और अनवसानी अनावर्ती ये आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये 3 आपकी दशमलव संख्याएं होती हैं, 3 प्रकार की। तो अनवसानी अनावर्ती पहले हम जानते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग्स, ठीक है। √2 का जो मान है वो इस प्रकार है 1.41356237, मतलब नॉन रिपीटिंग्स। जो रिपीटिंग है वो सही नहीं हो रही है। जो भी नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी अनवसानी अनावर्ती। यानी अपरिमेय संख्याओं को हम अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कहते हैं, जिसमें पाई का आज तक एग्जैक्ट मान नहीं आया है, इसीलिए ये भी हमारी अनवसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है उसका बेसिक पढ़ाया है और लगभग सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये करना मत भूलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।